आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, बहुत पावर्स हैं, और मैं सारी निकालूंगा आपकी पावर्स यहाँ पर 2 दिन के अंदर। आपको एहसास कराऊंगा आपके अंदर क्या क्या ताकतें हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। बस आपकी प्रॉब्लम एक है कि अभी भी सोच आपकी छोटी है। पहले सोच को बड़ी करो, बड़ा सोचना शुरू करो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े लोगों में बैठो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमोस्फेयर अच्छा है, बड़े लोग साथ बैठे हैं, ताली बज रही है, एक्साइटमेंट है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है कोई टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि एटमोस्फेयर पॉजिटिव है ना। बड़ी सोच के लोगों के साथ आप बैठे हो, बड़े लोगों के साथ बैठे हो, तो आपको भी बड़ी बड़ी सोच यहाँ पर उभर कर अंदर से आ रही है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। तो अब ये समझो आप कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि पहले आपने कभी किया नहीं है, ठीक है। और आपके परिवार में भी किसी ने नहीं किया। अगर आपका सगा भाई इस इंडस्ट्री के अंदर अरबपति होता तो कॉन्फिडेंस होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले ना ये अपने अंदर से कमजोरी को निकालो कि मैं कमजोर हूं, मैं फलाना हूं, मुझसे होगा नहीं, मुझसे होगा। ये रोज 24 घंटे नेगेटिव पॉजिटिव मत हुआ करो, ठीक है। ये समझो कि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, परिस्थितियों ने तुम्हें कमजोर बनाया है। जिस परिस्थिति में तुम पैदा हुए वो अगर कमजोर थी तो तुम भी कमजोर हो, बात खत्म। आखिरकार इंसान अपनी जिंदगी कब जीता है, मुझे बताओ। हमारे साथ होता क्या, जब हम पैदा होते हैं हमें एक स्कूल दिया जाता है हमारी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, उसके बाद कॉलेज दिया जाता है आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, उसके बाद घर से कहा जाता है नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार। इवन हमारी बीवी का सिलेक्शन भी हमारी परिस्थिति करती है। अगर हमारा घर 20 लाख रुपए का है तो अगली लड़की ऐसी देखी जाएगी जिसका घर 20 लाख का हो। 2 करोड़ वाले के घर हमारी शादी नहीं होती। और एक लड़की की शादी एक पति से, जो पति मिलता है ना, पति परमेश्वर जिसे वो कहती है, वो परमेश्वर नहीं है, ऐसे से मिल रहा है। जितना पैसा है वैसा पति मिल रहा है। अगर अपनी लड़की का घर वाला, लड़की का बाप 20 लाख का है तो जो लड़का 20 लाख के घर वाला, वो नौकरी वाला, वो मिलेगा, है ना। तो आप ये सोचो, ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान भगवान ने पैदा किया, जो इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता था, ये जिंदगी मर्जी से कहां जीता है। अपनी मर्जी की नहीं, पति मर्जी का नहीं, पूरी जिंदगी झाड़ू लगानी पड़ती है, रसोई में बर्तन मांजने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर आर्थिक परिस्थिति के हम गुलाम हैं। उन कमजोर आर्थिक परिस्थिति की वजह से हम कमजोर हैं। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन वही छोटी सोच। क्यों? वो आर्थिक परिस्थितियां जो जीवन में देखी हैं, जो 20-20, 25-25 साल का आपका आर्थिक परिस्थितियों का साथ है, वो अभी भी आपको छोड़ नहीं रहा। वो कमजोरी आपको छोड़ नहीं रही। आप कमजोर नहीं हो भाई साहब, आपको आपकी परिस्थितियां बहुत कमजोर हैं। उन्होंने कभी जीने का इंसान को मौका ही नहीं दिया। हमें कहां मौका दिया? हमें भी कौन सा मौका दिया? हमें तो ये प्लेटफॉर्म ना मिलता तो हमें नहीं पता चलता हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। वो तो इस प्लेटफॉर्म ने हमें एहसास करा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो कृपया करके ये बात दिमाग से निकालो कि आप कमजोर हो। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आपने एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं जिया। कॉलेज, स्कूल, बीवी, बच्चे, जो हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपके एटमोस्फेयर, बैकग्राउंड, जो कमजोर बैकग्राउंड था उसकी वजह से हो रहा है। जो भी हो रहा है आज, आप जो भी हो अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड। अगर आपके पापा की फैक्ट्री होती, हवाई जहाज होते, शोरूम होते, तो आप भी बैठ के चला लेते, है ना। अगर आपकी परिस्थितियां मजबूत होती तो आपको भी करोड़पति के घर आपकी शादी होती, और जो यहाँ लेडीज बैठी उनकी शादी भी किसी करोड़पति अरबपति घर में होती। जीवन में झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, 10 नौकरानी मिलती, है ना। तो ये आपने अपनी मर्जी से किया या आपकी आर्थिक परिस्थिति की मर्जी से हुआ? सही बात है। तो कमजोर कौन? परिस्थितियां। हम कौन? परिस्थितियां। हम कमजोर नहीं हैं। आज